हाय दोस्तों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त वेद प्रकाश पांडे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे यूपी टीजीटी, एलटी, पीजीटी या लेक्चरर के लिए इंपॉर्टेंट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। याद रखिए, हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको कंसेप्ट को सीखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए टीजीटी फिजिक्स के, आप वहां पर सारी वीडियो को देखिए। ठीक है, तो याद रखिए कि आपके लिए बेहतरीन समय है ये कि आप टीजीटी की भी तैयारी कर सकते हैं, पीजीटी की भी तैयारी कर सकते हैं और एलटी की भी तैयारी कर सकते हैं और लेक्चर की भी तैयारी आप कर सकते हैं, क्योंकि सभी की पोस्ट आ रही हैं धीरे धीरे करके। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपके चांसेस सिलेक्शन पाने के अधिक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स हैं। सदिश एवं अदिश राशि के हमको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करना है, पढ़ना नहीं, सॉल्व करना है। और याद रखिए, ये आपका लेवल फर्स्ट है। ठीक है, अभी हम और भी टफ क्वेश्चंस को करेंगे लेवल 2 में। तो याद रखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया आपके उस पे जो है। आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, बल युग्म आघूर्ण मतलब इसको टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं, के लिए सही विकल्प है। देखिए, ये टीजीटी में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ये टीजीटी में आया हुआ है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। देखो, बल युग्म आघूर्ण क्या बल युग्म आघूर्ण टाउ के लिए सही विकल्प है। ठीक है, अब बल युग्म आघूर्ण क्या होता है, सबसे पहले समझिए। ये देखिए, बल युग्म आघूर्ण को अगर आपको समझना है तो आप समझिए। देखिए, ये देखिए, ठीक है, बेसिक समझिए। ठीक है, अब जब इसको बल युग्म आघूर्ण को समझ रहे, देखिए मैं बल लगा रहा हूं, इनके बीच एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। ये देखिए, ये एक दूसरे की, ये दोनों क्या है, लंबवत है। तो मैं बल तो लगा रहा हूं, कैसे लगा रहा हूं, देखो लंबवत लगा रहा हूं। ये देखो लंबवत, बल कैसे लग रहा है, लंबवत लग रहा है। ये देखिए लंबवत, जैसे आप दरवाजा खोलते हो तो इसमें क्या लगता है, लंबवत बल लगता है। इसका मतलब सबसे पहले आप बेसिक कंसेप्ट को समझिए कि ये देखिए, ठीक है, बल युग्म आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल युग्म आघूर्ण। ठीक है, बल युग्म आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी। अब देखिए, सबसे पहले समझिए, ये देखिए बेसिक कंसेप्ट को समझिए। ये देखिए क्या है, ठीक है, ये हो गया एफ, ये क्या होगा आर, ये क्या हो गया एफ, ये क्या हो गया आर। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, टाउ। तो ये एफ है, ये आर है। तो अब जब आप पढ़ते हो कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द ए बी साइन थीटा के पढ़ते हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि अब यहां पर देखो, ठीक है, ये ए है, ये बी है, तो ये क्या होगा, देखिए ए क्रॉस क्या कहलाएगा, बी, ए क्रॉस बी कहलाएगा। तो मतलब इन दोनों का जो लंब है, अब देखिए ये एफ है और ये आर है, ये एक दूसरे की क्या लंब है, इन दोनों का लंब कौन है, देखिए टाउ है। तो इसलिए टाउ बराबर क्या होगा, एफ क्रॉस आर। टाउ बराबर क्या होगा, एफ क्रॉस आर। तो ये बेसिक टर्म्स है, इन बेसिक टर्म्स को आप अगर नहीं जानोगे तो आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा। अब ये ए बी साइन थीटा का जब आप वीडियो देखोगे, उसकी बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो को देखोगे जो मैंने आपको कराया हुआ है, तो उसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, फिर से देखिए एक बार, चलिए फिर से देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये अब देखिए यहां, ठीक है, ये क्या है ये है आपका एफ, ये क्या आपका आर। ठीक है, तो इनकी आप लंबवत देखो, इसके लंबवत देखो, देखिए अभी मैं बता रहा हूं, ये पृष्ठ है, ठीक, इसके लंबवत क्या है, देखिए ये तो एफ है, ये आर है, इसके लंबवत कौन लग रहा है, देखो टॉर्क लग रहा है। टॉर्क बराबर क्या होगा, देखो ये क्या हुआ, देखो एफ, ये क्या हुआ एफ, ये प्लेन है ना, एक पृष्ठ है, ये क्या हुआ एफ, ये क्या है आर। तो इसलिए बेसिक कंसेप्ट को आपको समझ लेना है। तो ये सारी चीजों को अगर आप नहीं जानोगे तो ये लंबवत हुआ ना, देखो इस प्लेन के
इस प्लेन के जो क्या लग रहा है, लंबवत लग रहा है। ये प्लेन है, एफ क्रॉस आर क्या है, एक पृष्ठ है, और इस पृष्ठ के जो लंबवत है, इस पृष्ठ के जो लंबवत है वो क्या है, टॉर्क है। ठीक है, तो आप दरवाजा खोलते हो तो क्या लगाते हो, दरवाजा जब खोलते हो तो आप ऐसी बल लगाते हो लंबवत, ये दरवाजा है, ये लंबवत है, ये 90 डिग्री बनता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट को आपको क्या कर लेना, समझ लेना चाहिए। तो बताइए यहां पर कौन सा आंसर होना चाहिए, बलयुग्म आघूर्ण टाउ के लिए सही विकल्प है। तो देखिए कौन सा होगा ना चाहिए भाई साहब, ए वाला, टॉर्क इज इक्वल टू किसके होगा, एफ क्रॉस आर के। तो आप इस चीज को अच्छे से क्या कर लें, समझ लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही दमदार है। ये यूपी जीआईसी में पूछा गया है, ये यूपी जीआईसी का क्वेश्चन है। तो देखिए आप सभी जितने भी टीचिंग के क्वेश्चंस हैं आपके साइंस के, आपको सभी को क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। ठीक है, अब देखिए मॉड ए प्लस बी इज इक्वल टू द ए माइनस बी के। देखिए क्वेश्चन में क्या दिखा है, यदि ए मॉड, ये मॉड होता है, ठीक है, मॉड ए प्लस बी इज इक्वल टू द ए माइनस बी के, तो ए तथा बी के बीच कोण कितना होगा। देखिए ये कहां पूछा गया है, यूपी जीआईसी में पूछा गया है। तो अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो पिछली वीडियो, इसलिए हम बोलते हैं कि कंसेप्ट वाली वीडियो आप जरूर देखिए। अब कंसेप्ट वाली वीडियो क्या है, आपको परिणामी पता है, आर बराबर क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये परिणामी पता है आपको। ठीक है, अब आपको क्या दिया है, देखिए बेसिक समझिए। इधर बोला है a प्लस बी इज इक्वल टू द, देखिए a माइनस बी, मैंने बोला ये दोनों परिमाण है। अगर ये सदिश राशि है, अगर आपको क्या करना है, इसको इसमें कर दे तो इसको क्या बोलेंगे, परिमाण बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम परिमाण बोलेंगे। तो आप इसको समझिए। अब देखिए दोनों तरफ का देखो क्या है, इनके बीच का ए और बी के बीच का कोण पूछ रहा है, तो अब यहां इसको स्क्वायर कर देंगे। जब आप इसको स्क्वायर कर देंगे तो इसी की मेथड पे करेंगे। ठीक है, ये परिणामी है। तो अब यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, यही कर दिया। अब यहां करिए, चलिए इसका करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए बिरादरी की बात है, इन सबको यहां लेके आइए और 2ab को इधर लेके आइए, उनको वहां भेज दीजिए। देखिए ये जो 2ab है इस साइड लेके आओ उसको। ठीक है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कहां भेजो, इस साइड भेज दो। ठीक है, तो जब इस साइड भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो देखिए प्लस 2ab कॉस थीटा, ये है, ये इधर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, देखिए प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये उस साइड जाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कट के क्या हो गया, देखिए 0 हो गया। देखिए ये वाला उस साइड जाएगा तो, या इस साइड जाएगा तो ये कट जाएंगे। तो अब क्या होगा, देखिए 2ab cos थीटा 2ab cos थीटा। जब 2ab cos थीटा 2ab cos थीटा है तो अब यहां पर क्या होगा, 4ab cos थीटा बराबर किसके होगा, 0 हो जाएगा। अब क्या होगा, देखिए 4ab नीचे लेके जाओ तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 अपॉन 4ab। अब यहां देखो कि cos थीटा इज इक्वल टू 0 अपॉन 4ab के हो गया। जब 0 अपॉन 4ab के हो गया तो इसका मतलब ये पोर्शन क्या हो गया, 0 हो गया। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब cos थीटा इज इक्वल टू 0 कब होता है, इस चीज को देखना है कि cos थीटा इज इक्वल टू 0 कब होता है। cos थीटा इज इक्वल टू 0 कब होता है, अब देखो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, cos थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, जब cos 90 होगा। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास, यहां पर देखिए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, पॉइंट ए। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, इन बेसिक कंसेप्ट को क्या कर लीजिए आप, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो याद हो गया कैसे इसको करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है, b डॉट डीवी का मान जहां b बंद सतह
एस जिसका सीमित आयतन क्या है v के लिए हमेशा लंबवत होगा, हमेशा क्या होगा, लंबवत होगा। तो अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही क्या है, आसान है। अब क्वेश्चन ये बहुत आसान है, इस चीज को समझना है, ठीक है। उसने क्या बोला है, बी डॉट डीवी, ठीक है, लंबवत। अब देखिए लंबवत के लिए क्या करेंगे, आप देखिए लंबवत के लिए थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, 90। अब देखिए ये क्या है, यहां पर देखिए बी डॉट डीवी है, बी डॉट डीवी। अब मैंने आपको सिखाया है कि ए डॉट बी बराबर किसके होता है, ए बी कॉस थीटा के। तो बी डॉट डीवी बराबर क्या होगा, देखिए बी डीवी कॉस थीटा के। तो इसका मतलब बी डॉट डीवी इज इक्वल टू द किसके होगा, देखिए यहां पर बी डीवी कॉस 90। लंबवत बोला उसने, थीटा की वैल्यू क्या बोला उसने, 90। तो बी डीवी कॉस 90। अब देखिए बी डीवी कॉस 90, इसका मतलब क्या, cos 90 की वैल्यू क्यों नहीं होती है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसका मतलब b डॉट डीवी इज इक्वल क्या होगा, बोलो 0 हो जाएगा। भाई 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ देखिए, तो ऑप्शन में क्या है आपका 0। तो ये बेसिक टर्म्स को समझिए आप मित्र। b डॉट डीबी का मान जहां b बंद सतह s, जो बंद सतह s है जिसका सीमित आयतन v के लिए हमेशा लंबवत होगा। मतलब b यहां पर देखिए, b यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, देखिए b क्या है यहां पर, चुंबकीय क्षेत्र। तो b डॉट डीवी का मान जहां b बंद सतह s जिसका सीमित आयतन v के लिए हमेशा लंबवत हो। तो आप सभी को पता है b डीवी इज इक्वल टू द b डॉट डीवी इज इक्वल टू बी डी वी कॉस थीटा के। अब जब बी डी वी कॉस थीटा के होता है तो थीटा की वैल्यू क्या बोला, लंबवत बोला है। तो बी डॉट डी वी इज इक्वल टू किसके होगा, बोलो बी डी वी कॉस 90। और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसका मतलब बी डी वी बराबर किसके हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए। तो यदि दो सदिशों, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास किया करिए। यदि दो सदिशों P व Q का परिणामी R है, इस प्रकार हो कि R स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो P व Q के बीच कोण होगा, P व Q के बीच कोण होगा। तो अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, इस चीज को देखो। देखिए दिया है, तो जो आपको दिया है, देखो यहां पर क्या दिया है, ठीक है, दिया है आर स्क्वायर बराबर किसके, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू द पी स्क्वायर प्लस क्यू। अब आर बराबर किसके होता है, देखिए आर इज इक्वल टू द अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सॉरी ये पी है तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा के। आपको पता है अब ये होता है परिणामी, तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब जब दोनों तरफ का स्क्वायर कर दोगे आप तो देखो क्या हो जाएगा, बोलो आर स्क्वायर, ये अंडर रूट हट जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा के। अब दिया क्या है भैया, दिया क्या है, जो दिया है अब उस चीज को देखो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू द पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। मतलब आर स्क्वायर की जगह पे ये रख सकते हैं, आर स्क्वायर की जगह पे ये चिपका सकते हैं, जिसका मतलब क्या होगा, बोलो इसकी जगह पे देखिए ये रखेंगे तो अब क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू द, इधर क्या पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा के। अब देखिए ये इधर आ जाएंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इधर आएंगे तो माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू द 2pq कॉस थीटा के। तो ये देखिए कट गया, तो 2pq कॉस थीटा इज इक्वल टू द 0 के, 2pq इधर चला जाएगा तो क्या होगा, देखिए कॉस थीटा बराबर 0.2pq। तो ये भी पोर्शन क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या होती है, 90, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती थी। इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका ऑप्शन देखिए, पी और क्यू के बीच में कोण, देखिए पी व क्यू के बीच में क्या होना चाहिए, कोण देखिए 90 होना चाहिए, ठीक है। तो मित्र ऐसे ही आप क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व करने का क्या करेंगे, आप प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अब आगे आप आइए, देखिए
क्वेश्चन नंबर क्या है यहां पर, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है यहां पर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे तो क्या होगा, देखिए यदि a तथा b सदिश है तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए पहला बोला है सदिश है दोनों, तो a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए नहीं हो सकता। ठीक है, कहने का a क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए नहीं हो सकता। तो अब यही है एक, ठीक है, क्योंकि यह विनिमय नियम का क्या करता है, पालन करता है। आप नोट्स को पढ़िए, जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर में कंसेप्ट को क्लियर कराया उसको भी देखिए। अब देखो a क्रॉस बी इज इक्वल टू किसके होता है, माइनस बी क्रॉस ए के होता है। ठीक है, ये तो इसका मतलब यहां पे बोला a क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए, ये तो नहीं हो सकता। अब देखिए क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू द बी माइनस नहीं होगा, ये यहां माइनस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा यहां पर, माइनस। ठीक है, अब अगला क्या बोला है, a प्लस बी इज इक्वल क्या होगा, b प्लस ए, क्योंकि यह किसका पालन करता है, यह वितरण के नियम का क्या करता है, पालन करता है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका यहां पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि a तथा b सदिश है, आप इसीलिए हम बोलते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी पढ़िए, मैंने आपको सब प्रॉपर्टी बताई हुई है। यदि a तथा b सदिश है तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है, a प्लस बी प्लस ये तो होगा, a माइनस बी पर ये भी होगा, मैंने बताया ना, देखो माइनस हो तो देखो a माइनस बी इज इक्वल माइनस बी माइनस ए है, तो ये भी है। a क्रॉस b बराबर ये नहीं होगा, यहां माइनस हो जाए तो हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है a क्रॉस b इज इक्वल टू किसके होता है, माइनस बी क्रॉस ए के। ठीक है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ a डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है। ठीक है, ये क्या है, ये विनिमय नियम का पालन करता है, ये डी वाला। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है आपका, सी वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। सी वाला ऑप्शन क्या गलत है। देखिए यदि a तथा b सदिश हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है। इसलिए भैया हमसे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पुरानी वीडियो को जरूर देखिए, पुरानी वीडियो को देखेंगे तभी कंसेप्ट क्लियर होगा। यदि देखिए तो अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इस चीज को देखो, क्या बोला, यदि a डॉट बी बराबर ए बी के हो तथा a तथा b के बीच कोण कितना होगा। ठीक है, a तथा b देखिए, यदि a डॉट b बराबर किसके, ए बी के, a डॉट b बराबर ए बी, तब a तथा b के बीच कोण कितना होगा। इसमें जो आप ऑप्शन देखेंगे तो उसमें क्या, a डॉट b इज इक्वल टू द ए बी। अब मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया हुआ है, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 आपको कराया हुआ है ऑलरेडी, जो है कि कंसेप्ट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि a डॉट बी, देखिए यहां पर a डॉट बी इज इक्वल टू किसके होता है, ए बी कॉस थीटा के। अब कब होगा, अब जब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 होनी चाहिए। भाई कॉस थीटा की वैल्यू 1 कब होगी, आपको पता है कि जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब देखिए, यदि थीटा बराबर क्या हो, 0, थीटा बराबर 0 तो क्या होगा, देखिए a डॉट बी इज इक्वल टू किसके बोलिए, ए बी कॉस 0। अब ए बी कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, ए बी कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो a डॉट बी इज इक्वल टू किसके होगा हमारा, बताइए कि ए बी के, a डॉट बी बराबर किसके होगा हमारा, ए बी के। तो आप समझ सकते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहां पर थीटा की वैल्यू आपकी यहां पर क्या होनी चाहिए, 0। ठीक है, तो ये बेसिक फंडा है, जब तक आप इस बेसिक फंडे को नहीं जानोगे तब तक आपको नहीं आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, दो सदिशों 4i प्लस 3j माइनस 4k तथा b इज इक्वल टू द 3i प्लस 4j प्लस 6k के बीच का कोण है, के बीच का कोण है। अब देखिए दो सदिश है हमारे पास। ठीक है, अब दो सदिश है तो इनके बीच का क्या करना है, हमें कोण को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जब आप इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पर दो सदिशों a इज इक्वल टू 4i प्लस 3j माइनस 4k। अब यहां अब केस देखो, केस, अब केस में क्या है, देखो केस मैंने आपको कराया हुआ है ना, वीडियो में कराओ केस 1,
केस वन क्या है, यदि थीटा की वैल्यू जीरो आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, देखो ए डॉट बी इज इक्वल किसके होता है भैया, ए बी कॉस जीरो। अब कॉस जीरो की वैल्यू आ जाए 1 होती है, तो इसका मतलब ए डॉट बी इज इक्वल क्या आ जाए, ए बी। तब तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू 0 होगी। अगर यदि थीटा की वैल्यू 90 ले लो तो क्या होगा, देखिए ए डॉट बी इज इक्वल किसके होगा बोलो, ए बी कॉस 90। तो कॉस 90 वैल्यू क्या होता है 0, तो ए डॉट बी इज इक्वल क्या होगा भाई, 0 आ जाएगा। ए डॉट बी इज इक्वल किसके हो जाएगा, यहां पर देखिए 0 होगा। लेकिन कब, इसका मतलब अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो ए बी आएगा, और थीटा की वैल्यू 90 है तो आपका क्या आएगा, ए डॉट बी इज इक्वल क्या आएगा, 0 क्या आएगा। चलिए ए डॉट बी इज इक्वल 0। अब क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को अब जब आप देखेंगे तो उसमें देखिए क्या है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए उसने दिया हुआ है ए इज इक्वल टू द 4i प्लस 3j माइनस 4k, और b इज इक्वल टू उसने दिया हुआ है 3i प्लस 4j प्लस 6k, ठीक है। तो अब a डॉट बी निकालिए जरा, यहां देखिए a डॉट बी। अब a डॉट बी कैसे निकलेगा भाई, a डॉट बी बराबर कैसे निकलेगा भाई, अब देखिए दोनों को रखिए आप, 4i प्लस 3j माइनस 4k, ठीक है। दूसरे में है 3i प्लस 4j प्लस 6k, ठीक है, ठीक। अब बीच में डॉट लगाइए। अब मैंने आपको बताया i डॉट i इज इक्वल टू 1, j डॉट j इज इक्वल टू 1, k डॉट k इज इक्वल टू 1, i डॉट j बराबर 0, i डॉट j बराबर क्या 0, j डॉट k बराबर क्या 0, k डॉट i बराबर क्या बताया 0। तो अब देखिए यहां पर, अब ये बेसिक फंडे को पहले पिछली वीडियो में बताया हुआ है, मैंने सारे कंसेप्ट को क्लियर किया हुआ है, इसलिए आप सबसे पहले प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो को देखें। अब देखिए i डॉट i क्या होगा 1 होगा, तो 4 तिहाई 12, ठीक है, 4 तिहाई। अब देखो इधर j डॉट j क्या होगा 1, तो 4 तिहाई 12 प्लस 12। अब देखिए माइनस 4 है 6 चौके 24, k डॉट k क्या हो जाएगा 1, तो k डॉट k इज इक्वल टू 1, तो 6 चौके 24, 6 चौके 24। अब 6 चौके 24 आएगा तो माइनस 24 होगा, तो a डॉट b इज इक्वल टू यहां हो गया। तो अब देखिए a डॉट b इज इक्वल टू, तो 12 12 24, मतलब 24 माइनस 24 बराबर क्या होगा 0। a डॉट b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए 0। बार बार एक्चुअली लाइट चली जा रही है तो बंद करना पड़ रहा है वीडियो को, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, अब a डॉट बी बराबर 0 कब आएगा, मैंने बोला है जब थीटा की वैल्यू क्या होगी 90। भाई a डॉट बी 0 कब आएगा, मैंने पहले बता दिया, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 होगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट को आपको क्या कर लेना है, जान लेना। तो इसका मतलब कौन सा होगा भैया, डी वाला ऑप्शन आपका यहां पर बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, यदि a क्रॉस b बराबर ए बी, तब a तथा b के बीच कोड क्या होगा। बहुत आसान है, आप सभी को समझ में आ गया। a क्रॉस b इज इक्वल टू द a डॉट b के, a क्रॉस b इज इक्वल टू द a डॉट b के। अब तुम ही दिमाग लगाओ, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। अब कब थीटा की वैल्यू सेम होती है, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू द साइन थीटा के, कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके, साइन थीटा के। अब इस चीज को देखो कब होता है बोलो। अब वो बोल क्या रहा है, इस चीज को समझोगे तो आपको पता चलेगा। देखिए वो बोल क्या रहा है, वो बोल रहा है कि a क्रॉस बी बराबर a डॉट बी के। लेकिन कब होगा ऐसा, जब, अब तुमको पता है a क्रॉस b बराबर किसके होता है, ए बी साइन थीटा के, ठीक है। और a डॉट बी बराबर किसके होता है, कब होता है बोलो, ए बी कॉस थीटा के। अब दोनों कब बराबर होंगे, देखिए ये और ये कब बराबर होंगे, मतलब ए क्रॉस बी बराबर ए डॉट बी। अब ये दोनों कब बराबर होंगे, इस चीज को बताओ। अब देखिए थीटा की वैल्यू 45 पे दिमाग लगाइए। देखिए कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 के, और साइन 45 की भी वैल्यू क्या होती है 1/√2 के।
मतलब cos 45 और sin 45 दोनों की वैल्यू कब 45 सेम होती है, तो a क्रॉस b बराबर a डॉट b कब होगा? देखिए ए बी साइन थीटा है, ए बी कॉस थीटा है, ये दोनों कब इक्वल हो जाएंगे? जब थीटा की वैल्यू क्या होगी 45। अब थीटा की वैल्यू 45 कब होती है? पाई बाई क्या 4 पर, पाई बाई क्या 4 पर 180/4 करते हो तो 4 चौके 16, 4 पंचे 20। तो इसका मतलब ये देखिए cos 45 बोला है तो आपको समझ में आ गया, सॉरी ये नहीं, ठीक, ये वाला ऑप्शन में यहां देखना है क्या cos 45। देखिए a क्रॉस b बराबर a डॉट b, तब a तथा b के बीच कोण हो, जब ये दोनों तभी बराबर होंगे जब थीटा की वैल्यू क्या होगी 45। क्यों? क्योंकि cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 के, और sin 45 की भी वैल्यू होती है 1/√2 के। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट को समझिए। अब 10वां क्वेश्चन देखिए, सदिश a क्रॉस b की दिशा होगी। देखिए सदिश a क्रॉस की दिशा होगी, मैंने एक क्वेश्चन पहले करा दिया है आपका। देखिए a क्रॉस b, ठीक है, ये देखिए ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है लंबवत है। ठीक है, ये एक दूसरे के लंबवत है, तो आप लंबवत समझिए। ठीक है, ये a है, ये b है, ठीक, ये प्लेन है, ठीक ठीक, इंक खत्म हो गई। अब देखिए ये प्लेन है, तो अब देखिए अब इनका लंबवत क्या है, ये है a क्रॉस b, ये प्लेन है, इनका लंबवत क्या है, ये है, मतलब c इज इक्वल किसके होगा a क्रॉस किसके b के। अब c इज इक्वल किसके होगा, देखिए a क्रॉस किसके होगा b के। तो आप इस बात को समझिए। तो ऑप्शन में क्या बोला, a क्रॉस b की दिशा होगी केवल a के, क्या केवल a के लंबवत है? नहीं। b के लंबवत है? नहीं। a तथा b के लंबवत है, इसका मतलब देखो a के भी और b दोनों के लंबवत है ना, तो इसका मतलब कौन सा होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन होना चाहिए आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका क्या आ जाएगा, सी। अब हम इसी के आगे नेक्स्ट वीडियो को चलेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो भैया आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।